नमस्कार स्टूडेंट्स आज अपन चैप्टर 8 जो कि फॉर्मूला फंक्शंस एंड चार्ट है। कौन सा चैप्टर है? फॉर्मूला फंक्शंस एंड चार्ट। ठीक है, आज अपन ये चैप्टर करने जा रहे हैं। बहुत काम का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अपन को इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मूला और फंक्शंस होते क्या है। ठीक है, देखो, जब अपन कोई भी डेटा क्रिएट करते हैं एक्सेल के अंदर, तो उस डेटा में से अपन कुछ रिजल्ट चाहते हैं, कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं उसके ऊपर, तो हम कुछ फॉर्मूलेज और फंक्शंस को यूज करते हैं ताकि हमारे को ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होके मिले, ऑटोमेटिक रिजल्ट मिले। जैसे मैंने बोला 99 इंटू 52, तो अगर मैं आपको ये कहता हूं तो बहुत टिपिकल है। एक सेल के अंदर हमारे 99 लिखा हुआ है, दूसरी सेल के अंदर 52 लिखा हुआ है, तो बड़ा ही टिपिकल है कि आप बोलो इन दोनों सेल्स को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिखो, तो बहुत हार्ड हो जाता है हमारे लिए। लेकिन अगर हम फॉर्मूलाज और फंक्शंस को यूज करके कुछ भी काम करते हैं तो हमारे लिए ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं और बहुत इजीली हम लोग काम को कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ भी चेंज करने के लिए है तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूलेज और फंक्शन जो है कैलकुलेट कर लेते हैं और कुछ अच्छा सा रिजल्ट हमारे को दे देते हैं बिना किसी मेहनत के। अभी 99 और 52 को आप कैलकुलेट करोगे, टेबल लगाओगे, बहुत हार्ड होता है, लेकिन आपको जरा सा भी अपना एफर्ट नहीं लगाना, बिना एफर्ट के ही सारा का सारा काम हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अपन लोग फॉर्मूला, अपने सामने एक फॉर्मूला बार होती है और एक सेल का आईडी होता है। ठीक है, जैसे अभी ये सेल खुली भी है तो इस सेल का रेफरेंस क्या है? E6, जो कि इधर लिखा हुआ होता है सेल का रेफरेंस। ये अभी C3 खुल गया, ये अभी H6 खुल गया, तो यहाँ पर हमारे सामने सेल का रेफरेंस लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और ये होता है फॉर्मूला बार, फंक्शन वाला एरिया कहलाता है। इसके अंदर हम लोग सारे फॉर्मूलेस को लिखते हैं, जो भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इधर हम लोग लिखते हैं और इधर इस जगह पे लिखा हुआ आता है सब कुछ। ठीक है, और क्या क्या खासियत होती है फॉर्मूले की? तो फॉर्मूले की सबसे पहली खासियत होती है मस्ट बिगिन विथ इक्वल। कि भाई ये जो है ना, इक्वल से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? इक्वल से। मतलब फॉर्मूला जब भी लगाओगे आप जिंदगी में तो इक्वल साइन का यूज किया जाता है, तब जाके फॉर्मूला स्टार्ट होता है। पहली बात ये फॉर्मूले की खासियत है ये। फिर है मैथमेटिक ऑपरेटर सच एज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो दूसरी चीज क्या है इसके अंदर? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है भाई, दो खासियत हो गई। तीसरी खासियत क्या है? रेफरेंस ऑफ सेल्स एंड रेंजेस। कि भाई इसमें रेफरेंस दिया जाता है, किसी भी सेल का रेफरेंस या फिर रेंज का रेफरेंस। रेफरेंस ऑफ सेल और रेंज, किसी भी रेंज या सेल का रेफरेंस इसके अंदर लिखा जाता है। फोर्थ, इसके अंदर टेक्स्ट या कोई वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, मतलब कि टेक्स्ट से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन होगी या किसी वैल्यू से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन होगी, वो इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, फिर फिफ्थ जो है वो है कि फंक्शन जो भी इसमें लिखे जाते हैं वो अपन लिख सकते हैं। ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं। ब्रैकेट मतलब कोई भी फंक्शन होगा तो उसके स्टार्ट लिखते ही, उस फंक्शन का नाम लिखते ही, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज होता है। उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यूज दी जाती है या बिना वैल्यूज के भी कई फंक्शन चल जाते हैं। मतलब कुल मिला के फॉर्मूले और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? फॉर्मूले के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या किसी सिंबल्स का यूज किया जाता है। और ऑपरेटर्स का मतलब तो पता ही होगा आपको, प्लस, ठीक है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेस देन, ग्रेटर देन, ये जो भी सिंबल है ये सारे के सारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो इन ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, और कुछ ना कुछ आंसर आता है इनमें से अपन का। ठीक है, तो जब फंक्शन लिखा जाता है तो फंक्शन लिखते टाइम क्या है? ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज जिसके आगे हो जाएगा
तो वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। ये अपन को पता होनी चाहिए, ये दो खासियतें होती हैं फॉर्मूले और फंक्शन में, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, जो भी अपन फॉर्मूला लिखेंगे तो वो जो करंट सेल एक्टिवेटेड होगी उसके अंदर वो फॉर्मूला लिखा जाता है। अभी जैसे कौन सी सेल एक्टिवेट है, L8, तो L8 के अंदर अभी ऊपर लिखा हुआ है L7, तो L7 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, L7 एक्टिवेटेड सेल है। या आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये सिलेक्टेड एरिया है, तो ये जो है बोल्ड हो रही है, तो इसलिए ये जो सिलेक्टेड सेल होगी, जो करंट सेल होगी, उसके अंदर हम लोग फॉर्मूला या फंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं जिसके ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ होता है, तो जैसे मैंने बाय चांस इस सेल पर क्लिक किया या इस सेल पर क्लिक किया, अगर इसके ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ होगा तो वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ शो होने लग जाएगा, वैल्यू नहीं दिखेगी, क्या दिखेगा, फॉर्मूला दिखेगा। जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं लिख के बताता हूँ, यहाँ पे इक्वल्स टू 99 वाली सेल को सेलेक्ट किया, फिर लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई, फिर 52 वाली सेल को सेलेक्ट कर दिया, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, A7 मल्टीप्लाई विथ B7। ठीक है, एंटर कर दिया हमने। अभी वैल्यू क्या आ गई, 5148, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5148। लेकिन इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, जैसे ही इसको सेलेक्ट करा तो देखो इधर फॉर्मूला बार के अंदर वैल्यू नहीं लिखी हुई आ रही है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है। तो जो भी फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं तो वो फॉर्मूला इस फॉर्मूला बार में शो करता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला बार कहलाता है। ऐसे ही फॉर्मूला का एक टैब होता है, इस टैब के अंदर जितने भी एक्सेल के अंदर फॉर्मूलेज हैं और फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी के सारी कौन से टैब के अंदर लिखी हुई आती है, फॉर्मूलाज टैब के अंदर लिखी हुई आती है। ठीक है, एक्सेल 2007 में अपन को टैब्स की फैसिलिटी मिली थी, ये अपन एक्सेल के इंट्रोडक्शन के अंदर सीख चुके हैं कि उसके अंदर एक्सेल 2007 और 2003 में डिफरेंस ही यही है कि 2007 के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैब्स बताए गए, जबकि 2003 में मेन्यूज के बारे में बताया गया था। जो भी काम होता था मेन्यूज से होता था, इसके अंदर सारा काम किससे होता है, टैब से होता है। इस फॉर्मूलेज को समझने के लिए मैंने एक टेबल आपके सामने क्रिएट करी है, और इस टेबल के अंदर अपन लोग कुछ वैल्यूज को लिख लेते हैं, कुछ फॉर्मूलेज लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे टोटल और परसेंटेज। ठीक है, हम ये लिखने की लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नाम अपन लिख देते हैं ABCD, और क्लास भी कोई भी आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है, क्लास कोई भी लिख दो। ठीक है, अभी काम की बात पे आते हैं अपन। यहाँ पर भी अपन कोई ना कोई वैल्यूज लिख देते हैं, 76 लिख दिया, 98 लिख दिया, 90 लिख दिया। ठीक है, अब अपन इसके ऊपर कुछ फॉर्मूलेज लगाने जा रहे हैं। एक एग्जांपल आपके सामने आ जाएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाने की टेक्निक क्या है, इक्वल्स टू। सबसे पहले मैंने क्या बोला, फॉर्मूले की खासियत क्या होती है, वो इक्वल्स टू के साइन से स्टार्ट होता है। तो इक्वल 78 वाली सेल कौन सी है, C2। कौन सी सेल है, C2, तो C2 प्लस 56 वाली सेल कौन सी है, D2। देखो इसको, इससे मतलब नहीं है कि हमने क्या लिख रखा है, 78 लिख रखा है, 56 लिख रखा है या कुछ भी लिख रखा है। ये तो ये बोलेगा कि C2 के अंदर जो आपने लिखा है ना, D2 के अंदर जो आपने लिखा है और जो E2 के अंदर आपने लिखा है, मैं इन तीनों को जोड़ के आपको आंसर दूंगा, 179 आंसर दे दूंगा। अब चाहे आप यहाँ पे चेंज कर दो, 78 की जगह कर दो 38, मैंने चेंज कर दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, 139 हो गई। पहले 179 दिख रही थी, अब कितनी हो गई, 139 हो गई। ठीक है, तो आप कुछ भी अपने हिसाब से चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल में चेंज होता रहेगा। ये तो हुआ कि फॉर्मूला लगाते कैसे हैं। तो फॉर्मूला लगाने की खासियत क्या है, इक्वल्स टू से चालू करो, जिस सेल को सेलेक्ट करना है उसका रेफरेंस दे दो, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी ऑपरेटर लगाना है उस ऑपरेटर को लगा दो, फिर दूसरी सेल को लगा दो, दूसरी सेल को सेलेक्ट कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब हम सीख रहे हैं, ये तो हमने लगाया कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला को कॉपी कैसे करते हैं, हाउ डू वी कॉपी द फॉर्मूला। अब जैसे 180 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने बोला यार इस वाले B वाले बच्चे का भी सम करो, C वाले बच्चे का भी सम करो, D वाले बच्चे का भी सम करो, ऐसे A का मत करो, सिर्फ सबका करना चाहिए। तो सबका करना चाहिए तो क्या करेंगे, 180 पे क्लिक करोगे आप, 180 पे क्लिक करोगे और मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला कॉपी हो जाए। तो कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, इसके कोने पे जाते हैं अपन लोग, कोने पे जाएंगे तो हमारा कर्सर जो है वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है, कर्सर का साइन प्लस बन जाता है। प्लस का मतलब है कि आप मेरे को खींच के नीचे तक ले जाओ, मैं आपको फॉर्मूला कॉपी करके दूंगा। तो बहुत अच्छी बात है,
किस तरीके से करेंगे, क्लिक करके रखो, क्लिक करके रखा मैंने और नीचे की तरफ शिफ्ट करता जा रहा हूँ, नीचे की तरफ शिफ्ट करता जा रहा हूँ, नीचे की तरफ शिफ्ट करता जा रहा हूँ, और जैसे ही मैंने क्लिक छोड़ा ये फॉर्मूला क्या हो गया, कॉपी हो गया। यहाँ पे देखो इन तीनों का सम जो है वो 232 है, इन तीनों का सम जो है वो 219 है, इन तीनों का सम जो है वो 264। ये कहलाता है फॉर्मूले को कॉपी करना, किस तरीके से हम फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही इसको अपन ऑटो सम फीचर भी बोल सकते हैं कि ये जोड़ने का भी काम कर सकता है। जैसे अभी अपने C2 D2 E2 लिखा, तो ऐसे करने की क्या जरूरत है, आपको एक और शॉर्टकट टेक्निक बता देते हैं। इन तीनों को सेलेक्ट करो आप और ऑटो सम पे क्लिक कर दो। जैसे ही आपने ऑटो सम पे क्लिक किया, देखो इनका तीनों का सम करके दे दिया इसने 180। कौन सा फॉर्मूला लगा, इक्वल्स टू सम, इक्वल्स टू सम। सम फॉर्मूला करता है जोड़ने का काम, जोड़ने का काम करता है कहां से लेके, C2 से लेके, देखो ये कॉलन का साइन होता है ना, कॉलन के साइन का मतलब है से लेके टू, अपन लिखते हैं ना C2 टू E2 कि भाई C2 से लेके E2 तक जोड़ दो। तो टू वाला जो वर्ड है ना उसके लिए अपन लोग कॉलन के सिंबल का यूज करते हैं टू। तो इन तीनों को एक साथ जोड़ना था, तो इन तीनों का जो रेंज है वो क्या कहलाएगी, C2 टू E2। इन तीनों की रेंज क्या कहलाएगी, C3 टू E3। तो टू वाले वर्ड के लिए हम लोग कॉलन का साइन लगाते हैं, फिर E2 लिख दिया, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, सब कर दिया। अब इधर आप कॉपी कर दो फॉर्मूले को, इन तीनों को जोड़ के आपको करके दे देगा। ये कहलाता है ऑटो सम फीचर। इस ऑटो सम फीचर के अंदर बहुत सारे और भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स और मिन। टोटल 5 फंक्शंस होते हैं, ये पांचों स्पेशल फंक्शंस हैं। तो क्या होता है, अभी मैंने सम तो आपको बता दिया। एक होता है सम इफ। सम इफ का क्या काम है कि अगर हम चाहते हैं कि कुछ कंडीशंस को ही सम करें, मतलब कुछ निश्चित कंडीशंस हो उन्हीं को ही सम करें, बाकी सबको छोड़ दे, तो वो सम इफ के थ्रू होता है। कैसे कि भाई साहब मैंने बोला इक्वल्स टू सम इफ, जैसे ही मैंने सम इफ लिखा और ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन किया तो क्या बोल रहा है, रेंज, कि भाई कहां पर आपको कौन सी रेंज में आपको क्राइटेरिया देना है, तो किस रेंज के अंदर आपको क्राइटेरिया देना है उस रेंज को आप सेलेक्ट कर लो। तो मैंने बोला कि भाई इसी रेंज के क्राइटेरिया देना है, ब्रैकेट बंद, कॉमा का सिंबल लगाया। क्या बोला कि जो भी नंबर 50 से बड़े हो उनका सम हो, तो कॉमा लगा के ग्रेटर देन 50 कर दिया, तो जो भी नंबर 50 से बड़े होंगे उनका सम करो, ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर कर दिया। तो देखो 50 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं, 79 और 56। 79 और 56 को जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। 45 50 से बड़ा नहीं था इसलिए उसको जोड़ा नहीं। अभी इसी जगह पे मैं 90 कर देता हूँ वैल्यू, 90 कर दोगे तो ऑटोमेटिकली 225, मतलब अब इन तीनों को जोड़ दिया। 56 की जगह मैंने कर दिया 49, तो देखो 49 कर दिया तो 90 और 79 इन दोनों को जोड़ा इसने, 49 को नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि ये 50 से बड़ा नहीं है। तो ये कुछ कंडीशंस में इफ जहां पे भी आ जाता है ना, तो इफ का मतलब है कंडीशन। तो जब कंडीशन के अंदर अगर अपन को जोड़ने का काम करना हो, कुछ मतलब स्पेसिफिक रेंज को जोड़ना है, कुछ क्राइटेरिया देना है आपको, तो उसके लिए अपन लोग सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एवरेज फंक्शन होता है। एवरेज का मतलब है परसेंटेज निकालना। आप परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं, मैं चाहता हूं इन तीनों की परसेंटेज निकालूं, तो मैंने लिखा इक्वल्स टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन कर दिया, C2 से लेके E2 तक हमने सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। जैसे ही आप एंटर करेंगे इसकी परसेंटेज निकल गई 72.667, ये 1% निकल गई। अब इसी फॉर्मूले को अगर अपन को कॉपी करना है तो वही प्लस करके नीचे की तरफ खींच के ले जाओ इसको, तो ये कॉपी हो गया फॉर्मूला। 77% आ गई, 73% आ गई, 88% आ गई, तो ये एवरेज निकालने का काम कर सकते हैं अपन। अब मिन मतलब मिनिमम कितनी मार्क्स है, तो मैंने लिख दिया मिन, टोटल मतलब कम से कम कितने मार्क्स आए हैं हमारे पास, तो वो इसको मिन फंक्शन को यूज किया। मिन ब्रैकेट ओपन करके क्राइटेरिया मतलब रेंज सेलेक्ट करी मैंने, F2 से लेके F5 तक एंटर करा। सबसे छोटा जो है वो है 218, मतलब सबसे कम टोटल जो है वो 218 है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ सबसे ज्यादा परसेंटेज कितनी बनी है वो पता होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी परसेंटेज बन रही है, तो मैक्स लिख के इनको सेलेक्ट करो और ब्रैकेट बंद कर दो।
तो 88% सबसे ज्यादा बनी है। ये मिन और मैक्स फंक्शन का यूज किया है हमने। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत हो तो पूछो आप। आपके वीडियो के स्टार्टिंग में एक नंबर आता है, आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आगे, हम चलते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग कुछ और मोर फंक्शंस को यूज करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से हम लोग मोर फंक्शंस को यूज कर सकते हैं? तो वो ये है कि आपको अगर एक्स्ट्रा फंक्शंस को यूज करना है तो यहाँ पे क्लिक करो और मोर फंक्शंस पे चले जाओ। आपको बहुत सारे फंक्शंस दिख जाएंगे, जैसे डेट वैल्यू से रिलेटेड फंक्शन है, ई डेट से रिलेटेड है, डेट से रिलेटेड है, काउंट है, सीलिंग है, सम है, ऐसे करके बहुत सारे आपको फंक्शंस दिख जाएंगे। अब इन फंक्शंस की किस तरीके से होता है सिस्टम, अब जैसे हमने इसके अंदर सम वाला फंक्शन क्लिक कर दिया, जैसे ही आपने सम वाला फंक्शन क्लिक किया तो बोल रहा है कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपको नंबर जोड़ के दे। तो हमने बोला भाई F7 से लेके G7 तक आप जोड़ के दो। मतलब नहीं, ऐसा करो, आप तो इधर से लेके पूरे ये जोड़ के दे दो। कैसे करा आपने? इस पे क्लिक करा, ये जो है ना, ये रेंज सेलेक्ट करने के लिए होता है। इस पे क्लिक करो और ये रेंज क्लिक करके सेलेक्ट कर लो पूरी की पूरी, और इसको ड्रॉप कर दो और ओके पे क्लिक कर दो। जैसे ओके पे क्लिक करोगे, इन सबको जोड़ के ये दे देगा 933। तो अपन ऐसे मोर फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं। ये ऑटो सम से रिलेटेड है, रिसेंटली यूज्ड जो अपन ने अभी अभी फॉर्मुलेज लगाए वो फाइनेंशियल से रिलेटेड है, लॉजिकल से रिलेटेड है। जब आप इसके अंदर गहराई में चले जाओगे तो भाई साहब इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि ये हमारे सारे काम को आसान कर देता है। जितने भी आपके काम है वो सारे के सारे एक झटके में ये निपटा के खत्म कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर की खासियत ही यही है, जो हमारे काम को आसान बना दे तो वही तो कंप्यूटर है। और अगर हम कंप्यूटर को ही हार्ड मानने लग जाए तो हमारे से बड़ा बेवकूफ कोई और आदमी होगा नहीं कि कंप्यूटर चलाना सीखना है हमारे को, या कंप्यूटर जो है बहुत हार्ड है चलाना। तो हार्ड है चलाना तो वही, अब तो वही कंप्यूटर को बनाया किसने? इंसान ने बनाया, और इंसान ही बोल रहा है बहुत हार्ड है, तो दिक्कत वाली बात है। चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं चार्ट्स। बहुत अच्छा टॉपिक है चार्ट्स। आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके के चार्ट्स होते हैं। हम लोग जब डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, चार्ट हमारे को ग्राफिकली डेटा को प्रेजेंट करने की एक फीचर प्रोवाइड करता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में हम लोग डेटा को देख सकते हैं। बड़ा समझना बहुत आसान होता है। कई बार हम स्कूल में जब पढ़ाई करते हैं तो हमारे को स्कूल की टीचर्स बोलते हैं कि बेटा चार्ट बनाया करो, एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे तुम्हारे को, बहुत अच्छी कवर हो जाएंगे। तो चार्ट इसलिए बोलते हैं कि टीचर भी जब उसको खोल के देखता है, आंसर शीट को देखता है और उसमें चार्ट बने हुए होते हैं, टीचर को एकदम से समझ में आ जाता है बच्चे की कहने का मतलब क्या है, बच्चा क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। तो उससे आराम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो चार्ट जो है बहुत अच्छा फीचर है जो एक्सेल के अंदर यूज आया है। ठीक है, हम इसमें अलग अलग तरीके के चार्ट्स बना सकते हैं। बहुत सारे टाइप के चार्ट्स होते हैं। अभी आप देख रहे हैं कैसे चार्ट इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करा और ये चार्ट्स का एक अलग से एक एरिया बना हुआ है। ये सारे चार्ट्स हैं हमारे पास। कौन कौन से चार्ट है? कॉलम चार्ट सबसे पहला है। कॉलम चार्ट आप ऐसे दिख रहे हो कि 2D कॉलम चार्ट है, 3D कॉलम चार्ट है, सिलेंड्रिकल कॉलम चार्ट है, कॉन वाला कॉलम चार्ट है और पिरामिड वाला कॉलम चार्ट है। इनमें सब में आपको खड़े खड़े डंडे दिख रहे हैं। तो ये कॉलम्स बने हुए होते हैं। जैसे घर में मकान बनवाते हैं तो मकान में जो पिलर्स जिनको बोलते हैं ना, तो वो एक तरीके से कॉलम बोलते हैं उनको। तो वो कॉलम्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में भी 2D और 3D लाइंस आ रही हैं। इसमें एक तो होता है ये लेटी हुई लाइन, एक होती है खड़ी लाइन। तो ये इनके लाइन चार्ट बना सकते हैं। 2D और 3D अलग अलग तरीके के लाइन चार्ट्स हैं। अपन धीरे धीरे लगाना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। सबसे ज्यादा जो यूज आता है वो बोलते हैं कि पाई चार्ट जो है वो तो आपने देखा ही होगा, सर्किल टाइप में होता है। ये एग्जाम में बनाने के लिए भी आ जाता है कई बार कि ये पाई चार्ट बनाओ, 2D या 2D पाई चार्ट बनाओ और उसमें ये एरियाज होने चाहिए, इतना इतना मार्क्स आए हैं तो आप उसी के हिसाब से पाई चार्ट बनाओ। तो ये देखो सर्किल में बनता है हमेशा पाई चार्ट। बार चार्ट जो है वो लेटी हुई लाइंस होती है, वो बार चार्ट कहलाती है। बार चार्ट भी वही 2D 3D सिलेंड्रिकल कॉन वाला और पिरामिड वाले होते हैं। एरिया वाले जो हैं इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, स्कैटर्ड चार्ट जो होता है वो हमारा इस तरीके से शो होता है। और अदर बहुत सारे स्टॉक के चार्ट होते हैं। सरफेस का चार्ट होता है, डोनट चार्ट होता है, बबल चार्ट होता है, रैडर चार्ट होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये आपको एक बार देख के समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके के चार्ट हैं। ठीक है,
और एक बार आप इनकी शक्ल दिमाग में हमेशा सेव रखना, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट, ठीक है, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड एरिया चार्ट। तो अपन को पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि अपन लोग कुछ इनका चार्ट बनाएं। अब अपन इसका चार्ट बनाने जा रहे हैं। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे और 3D चार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखो अपने सामने टोटल्स वाले एरिया का चार्ट बन के आ गया। मतलब ये जो है इन नंबर्स का पहले चार्ट बन के आया है कि 218 मार्क्स इसके हैं। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे या इसके ऊपर माउस को कर्सर को ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि ये BW है और टोटल वैल्यू कितनी है 232। फिर आ जाओ ये CW है और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 219, इसकी 264 वैल्यू है। अब इन्होंने परसेंटेज को अलग से दिखा दिया। परसेंटेज को कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसकी साइज बड़ी छोटी करनी है तो आप साइज बड़ी छोटी कर सकते हो। इसके अंदर आपको डिजाइन चेंज करना है। आपको डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है, अलग अलग डिजाइन है अपने पास, जो डिजाइन आप सेलेक्ट करना चाहो वो डिजाइन आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके लेआउट को चेंज कर सकते हो। चार्ट के लेआउट को अपन को जो लेआउट अच्छा लग रहा है वो आप लेआउट लिख सकते हो यहाँ पे। इसमें देखो यहाँ पर अलग अलग जगह पे डेटा दिख रहे हैं हमारे। यहाँ पे AW BW जो भी एरियाज हैं इसको आप यहाँ पर लेआउट में जाके यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। सबसे पहले है चार्ट टाइटल। तो चार्ट टाइटल लिखा हुआ है अबाउट द चार्ट, इधर ऊपर ऊपर अपन चार्ट टाइटल डाल सकते हैं माय स्टूडेंट्स डेटा। तो यहाँ पे चार्ट का टाइटल डाल दिया हमने, ठीक है। अब इस चार्ट टाइटल को आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है कि सेंटर्ड ओवर टाइटल, तो टाइटल के ऊपर भी होना चाहिए और सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब बीचों बीच होना चाहिए। आपके चार्ट के ऊपर आधा नीचे होना चाहिए। अबाउट चार्ट तो चार्ट के ऊपर आ जाएगा। ऐसी एक्सेस टाइटल्स, एक्सेस टाइटल्स कहाँ पर हैं तो बोल रहा है कि प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल जो है वो टाइटल बिलो एक्सेस हो जाएगा। तो ये नीचे की तरफ एक्सेस टाइटल आ जाएगा अपन का। अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट साइड पे भी हमारे वर्टिकल टाइटल्स होने चाहिए तो आपको जिस जगह पे टाइटल चाहिए तो उस जगह पे आप टाइटल सेलेक्ट कर सकते हो। तो रोटेट टाइटल चाहिए तो ऐसे रोटेट टाइटल आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई ये क्या है हमारे, ये मार्क्स है एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे टोटल और परसेंटेज है। ये अपन नीचे लिख सकते हैं एक्सेस टाइटल सही है कि ये एक्सेस कौन सा है, ये एक्सेस कौन सा है। जैसे अपन ग्राफ बनाते तो ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस होता है, तो ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हमारे यहाँ पे है। लेजेंड, शो लेजेंड एट द राइट, ये राइट साइड पे ये लेजेंड शो कर रहे हैं। आप चाहते हो नहीं मेरे को तो टॉप पे चाहिए तो ये टॉप पे लेजेंड शो करने लग जाएंगे। मैंने बोला नहीं मेरे को तो जो है लेफ्ट साइड पे चाहिए तो लेफ्ट साइड पे लेजेंड शो करेंगे। मतलब ये जो कलर्स हैं वो कौन कौन से कलर किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, लेजेंड्स कहलाएंगे, ठीक है। तो वो लेजेंड्स हम लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे को कहाँ चाहिए, बॉटम पे चाहिए या कहाँ पे चाहिए, तो वो अपन लेजेंड सेलेक्ट कर सकते हैं। डेटा लेवल्स, डेटा लेवल्स अपन को चाहिए अगर तो ये देखो यहाँ पर अब अपने चार्ट में ये पता पड़ गया कि 218 232 219 264 ये लेवल्स लग गई है अब इनके ऊपर कि इतने इतने तक ये ग्राफ जा रहा है। एक्सेस जो है वो अभी मैंने बता दिया आपको कि किस जगह पे कौन सा एक्सेस जाएगा। आप ग्रिड लाइंस लगाना चाह रहे हो, ये मेजर ग्रिड लाइंस है। आप माइनर ग्रिड लाइंस लगाना चाह रहे हो, ये देखो माइनर ग्रिड लाइंस लग जाएंगी हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है। और मेजर और माइनर दोनों चाहिए आपको तो दोनों ग्रिड लाइंस लगा दो। देखो डार्क वाली भी दिख रही है और लाइट वाली भी दिख रही है। आपकी इच्छा है सिर्फ मेजर देनी है तो मेजर। ये तो थी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन। ऐसे अपन वर्टिकल ग्रिड लाइन मतलब खड़ी में भी ग्रिड लाइन दे सकते हैं। अभी तो नन करा हुआ है, अगर आप खड़ी में देना चाहते हो तो ये मेजर ग्रिड लाइन हो गई। आप चाहते हो माइनर ग्रिड लाइंस लगे तो ये माइनर ग्रिड लाइंस हो गई। और चाहते हो माइनर और मेजर दोनों ग्रिड लाइंस लगे तो ये माइनर और मेजर ग्रिड लाइंस दोनों आपके सामने यहाँ पे लग गई है, ठीक है। तो ये ग्रिड लाइंस जो है, लाइंस ऐसे और ऐसे जो लाइंस लगी हुई है उनको अपन ग्रिड लाइंस बोलते हैं। तो वो माइनर और मेजर ग्रिड लाइंस भी अपन यहाँ से लगा सकते हैं। अगर इस चार्ट को बड़ा छोटा करना है तो वही मैंने बताया आपको कि इसके कोने पे ले जाओगे आप चार्ट को और इसकी साइज आप बड़ी छोटी कर सकते हो। जितना बड़ा करना चाहो जितना छोटा करना चाहो वो अपने तरीके से आप चार्ट की साइज सेलेक्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। इसको मूव करना है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के भी जा सकते हैं। कॉपी करने की इच्छा तो राइट क्लिक कर दो, कॉपी कर दो, कहीं और जाके आप पेस्ट भी कर सकते हो। इसको मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा और पेस्ट कर दिया, सॉरी पेस्ट कर दिया राइट क्लिक करके।
तो देखो ये चार्ट उधर से शीट 2 से शीट 3 में पेस्ट हो गया। ठीक है, ऐसे कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, ये चार्ट का टॉपिक खत्म हो गया है, इसको आप ध्यान से एक बार रिवाइज करके रिवाइंड करके पूरा ध्यान से समझ लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन सीख रहे हैं ग्राफिक्स, ऑटो शेप एंड स्मार्ट आर्ट। क्या सीख रहे हैं? ग्राफिक्स, ऑटो शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट। बहुत अच्छा टॉपिक है। इंसर्ट के अंदर जाते हैं अपन लोग, तो हमारे को कुछ शेप्स मिलते हैं, तो उस शेप पे क्लिक करा अपन ने और ये शेप हमारे को बने हुए आ रहे हैं। यहाँ पे आपको लाइन बनानी है, एरो बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, सर्किल बनाना है, राउंडेड रेक्टेंगल बनाना है। जो आपको शेप समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप उस शेप को इंसर्ट कर सकते हो। अलग अलग तरीके के शेप्स होते हैं, आप याद करना पड़ेगा आपको कि किस किस टाइप के शेप्स होते हैं। एक लाइंस वाला होता है, एक रेक्टेंगल वाला होता है, बेसिक शेप्स होते हैं, ब्लॉक एरोज होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, फ्लो चार्ट होता है, स्टार्स एंड बैनर्स होते हैं और कॉल आउट्स होते हैं। ठीक है, लाइंस के अंदर तो ये अलग अलग तरीके की लाइंस बनी हुई आती है आपके। ठीक है, रेक्टेंगल में अलग अलग तरीके के रेक्टेंगल्स बने हुए आते हैं। बेसिक शेप के अंदर सर्कल, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका कटा हुआ पाई चार्ट जैसे होता है। ठीक है, 7, 8, 10, 12 अलग अलग तरीके के बेसिक शेप्स बने। एरोज बनाने में है आपको, तो ये एरोज बने हुए होते हैं, बेसिक एरोज बने हुए होते हैं। ठीक है, इक्वेशंस बनी हुई है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई इक्वल नॉट इक्वल। फ्लो चार्ट चाहिए आपको, तो फ्लो चार्ट में जो जो सिंबल्स यूज आते हैं वो सारे फ्लो चार्ट के सिंबल्स यहाँ पे हैं। स्टार्स और बैनर्स अपन चाहते हैं, तो ये स्टार्स अलग अलग बने हुए होते हैं अपने सामने। ठीक है, कॉल आउट्स अपन कोई आदमी बोल रहा है तो उसके पास में बना हुआ आता है ऐसा सिंबल की भी ये क्या बोलना चाह रहा है, तो ये ऐसे सिंबल बना हुआ आता है। आप चाहो इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके बता सकते हो ये बोलना चाह रहा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो वो अपन कॉल आउट्स और बैनर्स में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शेप्स हैं अलग अलग। आप इंसर्ट में जाएंगे और शेप्स पे क्लिक करेंगे, जो आपको शेप पसंद है वो आप शेप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक किया और ऐसे बना दो। ठीक है, अब शेप से रिलेटेड ग्राफिक्स भी बहुत सारी होती है। आपको कोई कलर अच्छा लग रहा हो तो वो कलर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, शेप का कलर सेट करना है, ये शेप फिल में जाके आप कलर सेट कर सकते हो। ठीक है, इसका आउटलाइन का कलर सेट करना है तो आउटलाइन का कलर सेट कर सकते हो। ठीक है, शेप के ऊपर इफेक्ट देना है, शेडो इफेक्ट देना है, या फिर ये नीचे की तरफ शेडो इफेक्ट देना है, या टेढ़ा करके रखना है इसको, आपको सॉफ्ट एज देना है, आपको हल्का सा ग्लो देना है तो ग्लो दे सकते हैं, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग इफेक्ट्स अपन लगा सकते हैं इनके ऊपर। ठीक है, शेप को चेंज करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाहते हैं तो चेंज शेप पे क्लिक करके आप जो सेलेक्ट करेंगे वो शेप उसमें बदल जाएगा। ठीक है, आपकी इच्छा है आप ऐसा शेप देना चाहते हो, जैसा शेप आप देना चाहते हो वैसा दे सकते हो। ये जो येलो कलर के होते हैं बहुत काम के होते हैं, देखो ये पतला कर दिया इन्होंने लाइन को, आपने थोड़ा घुमाने की इच्छा है, एरोस को पतला करने की इच्छा है, एरोस को पतला कर दो। ठीक है, ये बहुत काम के होते हैं, ये येलो वाले जो होते हैं ना बहुत काम के होते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहते हो शेप डिजाइन करना, बहुत आराम से अच्छे से अलग अलग डिजाइन में आप शेप्स बना सकते हो। ठीक है, फिर है, ये तो हुआ क्या, ये क्या कहलाया, शेप्स कहलाया। अब आ रहे हैं हम लोग स्मार्ट आर्ट पे। स्मार्ट आर्ट क्या होती है? ठीक है, वही इंसर्ट पे क्लिक करो, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करो, आपके पास अलग अलग तरीके के स्मार्ट आर्ट बने हुए आएंगे। जो आपको स्मार्ट आर्ट पसंद आ रहा हो तो वो सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे को है ना ये वाला एरो वाला चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एरो में लिख दिया, सबसे पहले लिख दिया फादर, फिर उसके बाद क्या यहाँ पे लिख दिया मैंने, या पहले लिख देते ग्रैंडफादर, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया फादर, और फिर यहाँ पे लिख दिया हमने सन। तो ये एक प्रोसेस हो गया। आप चाहते हो कि भाई इसमें और मेरे को नए इंसर्ट करने हैं, तो आप इस पे एरो पे क्लिक करो। यहाँ पर जैसे ही एरो पे क्लिक करोगे ये आपके सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। जैसे ही आपने एंटर दबाया एक और प्रोसेस आ जाएगा, फिर एंटर दबाओ एक और प्रोसेस आ जाएगा, फिर एंटर दबाओ। ऐसे करके हम बहुत सारे प्रोसेसेस ऐड कर सकते हैं। जैसे ही बैक स्पेस करते जाओगे वो प्रोसेस कम होते जाएंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि फादर, ग्रैंडफादर के अंदर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ग्रैंडफादर के अंदर भी आप कुछ लिख सकते हो, फादर
चाचा, ताऊ, ठीक है, ग्रैंडफादर के अंदर आ गया। अब मैं बाहर निकल के एक और दूसरा शेप देना चाहता हूँ, तो एंटर दबा के शिफ्ट प्लस टैब, मैंने आपको लिस्ट बनाना बताई थी, तो वही लिस्ट बनानी है अपन को। लिस्ट बना के जैसे आप चाहो वैसे आप काम कर सकते हो। देखो ये लिस्ट बनती जा रही है और उसको एक शेप डिजाइन होता जा रहा है, ठीक है। और अलग अलग अपन शेप्स में, इसमें भी अलग अलग डिजाइन है। देखो आपको जो शेप अच्छा लगे, जो डिजाइन अच्छी लगे, ये देखो कितनी अच्छी डिजाइन लग रही है, ठीक है। ऐसे करके हम अपने हिसाब से शेप की डिजाइन दे सकते हैं, जैसा आपका मन हो आप वैसी डिजाइन दे सकते हो। बहुत अच्छी डिजाइन होती है इसके अंदर बनी हुई, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से देना चाहते हो, क्या डिजाइनिंग करना चाहते हो, ठीक है। अपने हाथ में है सब कुछ। ये स्मार्ट आर्ट कहलाती है। इसमें बहुत सारी स्मार्ट आर्ट्स हैं। इंसर्ट में जाओ और स्मार्ट आर्ट देखो, खूब बहुत सारी स्मार्ट आर्ट है। जैसी आपको अच्छी लगे वैसी आप स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अलग अलग डिजाइन हैं, दो चीजें मिलके कुछ बन रही है, तो यहाँ पर प्लस होके और ये बन रहा है, तो आप लिख सकते हो कि कुछ भी दो चीजें कौन सी मिलके कोई चीज बन रही है। ये अलग अलग स्मार्ट आर्ट्स हैं, जो आपको अच्छा लगे वैसा आप बना सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके की हैं। लिस्ट वाइज स्मार्ट आर्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है। तो अलग अलग तरीके की स्मार्ट आर्ट है। आपको जो भी अच्छी लगे आप उनमें से सेलेक्ट करके आराम से लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे। जैसे मैंने आपको एक डेमो लगा के दिखाया, आपके पास कंप्यूटर है, आप अच्छे से ट्राई करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। फिर आते हैं क्लिप आर्ट। ये तो हो गया शेप्स और क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट। एक हो गया शेप, ये हो गया स्मार्ट आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होती है? क्लिप आर्ट के अंदर जो छोटे मोटे गुड्डे एनिमेशंस बने हुए आते हैं, तो वो एनिमेशंस आप लगा सकते हो। जैसे मैंने बोला टीचर, और सेलेक्ट करा और गो पे क्लिक करा, तो ये टीचर बना हुआ आ गया। अब इस टीचर को आप यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है, तो ये क्लिप आर्ट बन के आ गया। आप चाहते हो नहीं कुछ भी नहीं, मेरे को तो सारे क्लिप आर्ट चाहिए, तो खाली करके गो पे क्लिक कर दो। अलग अलग क्लिप आर्ट आपके सामने बने हुए आएंगे। आप जो अच्छा लग रहा हो, आपको एनिमेटेड जो भी अच्छा लग रहा हो, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो ये ऐसे लगा सकते हैं। टेलीफोन लगाने की इच्छा है, टेलीफोन लगा दो। ऐसे अलग अलग बहुत सारे क्लिप आर्ट हैं। आप जब इसको चलाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, पुराने जमाने की यादें ताजा हो जाएंगी आपकी। बहुत कुछ इसमें हमने बहुत मजे किए हैं इसके साथ में, ठीक है। आप भी ढूंढो, आप भी इनके साथ काम करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। देखो ये शेर है, ठीक है, इसके हम अलग अलग ये पत्ते अलग कर देते थे, शेर को अलग कर देते थे, वो आप करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसे अपन क्लिप आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। जो आपको क्लिप आर्ट अच्छी लगे वो आप क्लिप आर्ट सर्च करके, यहाँ पर सर्च में आ जाता है, कुछ भी आप टाइप कर दो, कहाँ पर सर्च करना है तो वो माय कलेक्शन और ऑफिस कलेक्शन में आ जाता है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के कलेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। रिजल्ट किस तरीके का आना चाहिए, क्लिप आर्ट हो या फोटोग्राफी हो या मूवी हो या साउंड हो, ठीक है। साउंड भी ढूंढ के दे देता है, ये आपको कुछ साउंड चाहिए तो वो साउंड्स भी ढूंढ के दे देगा आपको। तो ऐसे अपन सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी क्लिप आर्ट अपने हिसाब से, ठीक है। ये हमने सीखा इंसर्ट करना किसको। देखो सबसे पहले हमने ये सीखा चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, फिर सीखा शेप कैसे इंसर्ट करते हैं, फिर स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, फिर क्लिप का पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। पिक्चर पे क्लिक करो और आपके कंप्यूटर के अंदर जहां पर भी कोई पिक्चर पड़ी हो उस पिक्चर को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे हम ई ड्राइव के अंदर जाते हैं, हमारे H2 क्लासेस के अंदर बहुत सारे पिक्चर्स हैं, उनमें से जो भी पिक्चर आपको अच्छी लग रही है उस पिक्चर को सेलेक्ट करो और इंसर्ट पे क्लिक कर दो। जैसे ही आपने इंसर्ट पे क्लिक करा, देखो वो पिक्चर अपने सामने प्रेजेंट होगी। हमारी फुल साइज की इमेज है ये, ठीक है, इंस्टीट्यूट की टी शर्ट है। आप चाहो तो इस पिक्चर को इंसर्ट कर दिया, इसको अपन क्लोज कर देते हैं क्लिप आर्ट को। ये देखो ये हमने पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो कंप्यूटर से आपकी कोई सेव्ड पिक्चर है, आप उसको निकाल के लगाना चाहते हो तो इंसर्ट में जाएंगे और पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंसर्ट पे जाके पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इंसर्ट पिक्चर्स नाम से, और वो पिक्चर जो भी आपको अच्छा लगे वो पिक्चर आप सेलेक्ट करो और उसको ऐड कर दो। सारे के सारे पिक्चर्स ऐड हो जाएंगे, जो भी आपकी इच्छा होगी वो सब आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत काम का चैप्टर है। फॉर्मूलाज और फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। अभी जैसे ही अपन का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो अपन कुछ
पेपर्स का रिवीजन करेंगे, कुछ पेपर जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स हो चुके हैं उनके पेपर्स को अपन सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको फॉर्मूलाज और फंक्शन के बारे में बहुत कुछ अच्छा लगेगा।